नमस्कार दोस्तों, एग्जाम ट्रेनिंग गुरुजी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, जिसका अपन ने पहले वीडियो था उसमें अध्ययन किया था समता व समानता का अधिकार, जो 14 से 18 तक था। जो 14 से 18 तक था, इसका अपन थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। मौलिक अधिकारों का मौलिक अधिकार हैं जो यूएसए से लिए गए मौलिक अधिकार हैं जो यूएसए से लिए गए हैं तथा संविधान के भाग 3 में वर्णित हैं। मौलिक संविधान में मौलिक अधिकार हैं वो 7 है, लेकिन वर्तमान में 6 अधिकार हैं। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो अपन अपना नेक्स्ट है वो लेते हैं अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है जो 19 से 22 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार है जो 19 से 22 तक है। 19 में अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। और संपत्ति का अधिकार है जिसको हटा दिया गया है, इस कारण वर्तमान में 6 है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है, जो इस प्रकार है। 19A में बोलने की स्वतंत्रता। 19A में बोलने की स्वतंत्रता है। हमें ये अधिकार है जो कि अपन प्रयोग कर सकते हैं कि किसी के सामने अपन अपनी बात रख सकते हैं, अभिव्यक्ति कर सकते हैं। और इसी में 19A में बोलने की स्वतंत्रता तथा प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है। अनुच्छेद 19A में बोलने की स्वतंत्रता तथा प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है। आगे लेते हैं भाई अपन अनुच्छेद 19B। अनुच्छेद 19B है जिसमें क्या है भाई, बिना हथियारों के शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19B में शांतिपूर्वक सभा करने की हमें स्वतंत्रता है। अपन सभा कर सकते हैं तथा धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, वो बिना हथियारों के होना चाहिए। यह है भाई 19B में। अनुच्छेद 19C। अनुच्छेद 19C में क्या उल्लेखित है भाई, संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19C में क्या भाई, संघ बनाने की स्वतंत्रता। अपन है जो संघ बना सकते हैं। ठीक है भाई, ये 19C में है। अगला है अनुच्छेद 19D। आवागमन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19D में आवागमन की स्वतंत्रता है। अपन भारत में किसी भी कोने में आवागमन कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। जो कश्मीर से कन्याकुमारी हो, चाहे कोई भी कोना हो, उसमें अपन आवागमन कर सकते हैं। यह 19D में उल्लेखित है। नेक्स्ट अनुच्छेद
19 ई, 19 ई इसमें क्या है भाई, निवास करने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता है जो 19 ई में है। हम भारत के किसी भी कोने में निवास कर सकते हैं, लेकिन पहले अपवाद था, धारा 370 अर्थात जेंड के में अपन मूल निवास नहीं कर सकते थे, लेकिन वर्तमान में भारत में किसी भी कोने में निवास कर सकते हैं। यह है अनुच्छेद 19 ई में। ठीक है, अनुच्छेद एफ 19 एफ है जो संपत्ति का अधिकार का वर्णन था, लेकिन वर्तमान में ये 19 एफ नहीं है। अगला है अपना अनुच्छेद 19 जी। इसमें क्या है भाई, व्यापार करने की स्वतंत्रता। 19 जी में क्या है भाई, व्यापार करने की स्वतंत्रता है। हम भारत में अपन किसी भी कोने में व्यापार कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये तो हो गया अपना अनुच्छेद 19। नेक्स्ट अपन लेते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 इसमें क्या है भाई, दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। इसमें अनुच्छेद 20 में क्या है, दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। इसमें अपने को कुछ संरक्षण मिला है। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। वो है नंबर 1, कोई भी अपराध करने पर एक बार सजा मिलेगी। अनुच्छेद 20 में क्या है भाई, कोई भी अपराध करने पर सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। नंबर 2 पॉइंट है, नंबर 2 पॉइंट क्या है भाई, कोई भी अपराध करने पर, कोई भी अपराध करने पर जो पहले कानून था उसी के अकॉर्डिंग हमें सजा मिलेगी। अनुच्छेद 20 में क्या है भाई, कोई भी अपराध करने पर अपने को जो पहले कानून था, जो पहले कानून था उसी के अकॉर्डिंग अपने को सजा मिलेगी। तथा नंबर 3 है, इसमें स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये तो हो गया अपना अनुच्छेद 20। और अगला लेते हैं अपन अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में एकमात्र ऐसा स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 21 है, जो आपातकाल में भी खंडित नहीं होता है। अनुच्छेद 21 है जो आपातकाल में भी खंडित नहीं होता, अर्थात ये चलता रहता है। ठीक है, ये क्या है भाई, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 क्या है भाई, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है भाई, इसमें क्या है कि सरकार पर अर्थात देश में किसी भी प्रकार का संकट आए, लेकिन ये अनुच्छेद है जो कभी भंग नहीं हो सकता। ठीक है भाई, ये हो गया अनुच्छेद 21।